पूरे देश से अलग आंध्र प्रदेश के दो चुनावों में अलग सवाल है। पूरे देश में ये सवाल है कि मोदी जीतेंगे या राहुल मोदी को रोक लेंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश में सवाल ये है कि वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी 2019 जैसी धमाकेदार जीत रिपीट करेंगे या नहीं। 2019 में जगन मोहन ने एक तरफा चुनावों में विधानसभा और लोकसभा दोनों जीतकर डबल धमाका किया था। तब जगन की जीत के आर्किटेक्ट माने गए थे इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर यानी कि पीके, जिन्होंने जगन के लिए चुनावों में काम किया था। प्रशांत किशोर अब किसी के लिए इलेक्शन का काम तो नहीं करते, लेकिन देश के चुनावों पर अक्सर अपनी राय और भविष्यवाणियां करते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हैदराबाद डायलॉग्स में प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश के चुनावों पर भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है कि जगन मोहन रेड्डी न केवल चुनावों में हार जाएंगे बल्कि उनका पतन भी हो जाएगा। उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया, जगन का हाल केसीआर जैसा हो सकता है। प्रशांत किशोर ने यह भविष्यवाणी करते हुए जोड़ा है कि उनके पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन मन कह रहा है कि जगन मोहन की हार बड़ी होगी। प्रशांत किशोर ने जगन की हार की भविष्यवाणी करते हुए टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के जीतने की ओर इशारा किया है। हालांकि ये भी एक सच है कि दिसंबर में प्रशांत किशोर चंद्रबाबू नायडू से मिलने आंध्र प्रदेश आए थे। तब ये हल्ला शुरू हुआ था कि वो अब चुनाव जिताने के लिए नायडू के साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि हो हल्ला के बाद भी ये बात आगे बढ़ी नहीं। प्रशांत किशोर फिलहाल ऑफिशियली किसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति पर प्रशांत किशोर की राय या उनकी भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसा इसीलिए कि उन्होंने 2019 में जगन मोहन के लिए काम करते हुए बहुत करीब से आंध्र प्रदेश को समझा था। इस बयान के बाद जगन मोहन की पार्टी वाईएसआरसीपी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब ऐसा नोट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रशांत किशोर गट्स दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां हिमाचल, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में गलत साबित हो चुकी हैं। वो अब बिहार में राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी से थोड़े मिलते जुलते निकले हैं ओपिनियन पोल के अनुमान भी। आंध्र प्रदेश पर ओपिनियन पोल बटे हुए हैं। फरवरी में इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन में अनुमान लगाया गया कि लोकसभा में वाईएसआरसीपी को 8 और टीडीपी को 17 सीटें मिलेंगी। इससे उलट है टाइम्स नाउ मेट्रोराइज सर्वे का अनुमान कि लोकसभा चुनाव में आएंगे जगन मोहन ही। वाईएसआरसीपी को 19 और टीडीपी जनसेना अलायंस को 6 सीटें मिल सकती हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच किए ओपिनियन पोल में एलेक्सेंस ने अनुमान लगाया कि विधानसभा चुनाव जगन मोहन ही जीतेंगे। 224 की विधानसभा में वाईएसआरसीपी को 122 सीटें मिलेंगी। टीडीपी जनसेना अलायंस को 53 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल, सर्वे और अनुमानों के बाद भी आंध्र प्रदेश का चुनाव अभी भी फंसा हुआ है। चर्चा तेज है कि टीडीपी बीजेपी का अलायंस होने जा रहा है। जनसेना का बीजेपी से अलायंस चल रहा है, लेकिन बीजेपी और टीडीपी का अलायंस अभी भी फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आने के कारण अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि अलायंस होगा भी या नहीं। कांग्रेस के साथ बीजेपी भी आंध्र प्रदेश में ताकत के रूप में नहीं मानी जा रही है, लेकिन अलायंस होने से चुनाव में समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं। अब देखना होगा प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी जगन मोहन रेड्डी को लेकर कितनी सही साबित होती है। वैसे आपके हिसाब से प्रशांत किशोर की ये राय या ये भविष्यवाणी कितनी सही या कितनी गलत है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ये भी बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।